सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संबोधित और करते हुए। दूसरी तरफ तमाम विधानसभाओं की कार्य पद्धति को भी देखते हैं तो हम लोगों को अपने देश में ही बड़ा अंतर महसूस होता है कि एक संसद कार्य कर रही है और दूसरी विधायिका का प्रतीक विधानसभाओं में उस रूप में उस अनुरूप कार्य न हो पाना। आखिर हम किस लोकतंत्र और किस समानता की बात कर रहे हैं? आखिर समानता केवल अधिकार को लेकर के नहीं होना चाहिए, समानता तो कर्तव्य को लेकर के भी होना चाहिए। और उस कर्तव्य के प्रति हमें आगाह बार बार हमारी संसद करती है। और उसमें भी अगर अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सुमित्रा जी जैसी कोई अध्यक्ष आ जाती हैं तो वह तो उसको और एक नई गति प्रदान कर देता है। और उस रूप में आपका मार्गदर्शन वहां पर निरंतर प्राप्त होता रहा है और हुआ है। नए सदस्यों को आप संसद में भरपूर अवसर देती हैं। हम लोगों ने देखा ढूंढ करके नए सदस्यों को उनको संदेश भेज करके सदन में उपस्थित रहे जिनसे उनको भी मौका मिल सके। एक अभिभावक के रूप में, केवल एक पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में भी उन नए सदस्यों को मौका मिल सके, वे अपनी बात को रख सकें और फिर अपनी बात को रखने के साथ साथ अपने उस दायित्व बोध का भी निर्वहन कर सकें जिसके लिए उन्हें जनता ने चुना है। यह दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और सचमुच कोई अभिभावक ही इस रूप में देख सकता है। और वह संसद के अंदर हम लोगों ने इस कार्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। सज्जनों, हम सब के लिए एक अवसर है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो सोचा था उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में, मुझे लगता है कि उससे उत्तर प्रदेश विधानसभा अब उभर चुकी है। मैं कल से देख रहा हूं कि आपकी 100% उपस्थिति है और इसमें कुछ हमारे पुराने सदस्य भी आए हैं, उनकी भी जिज्ञासा हुई, वे भी यहां पर बैठे हैं। एक अच्छा लक्षण है। जिस दिन हमारी विधायिका इस प्रकार से चलायमान हो जाएगी, मुझे लगता है कि फिर कहीं भी कोई भी संस्था फिर लकवाग्रस्त नहीं रह पाएगी, या मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर जब एक अवसर हम सबके सामने आया है कि नए सदस्यों के प्रबोधन के इस कार्यक्रम के इस समारोह कार्यक्रम में आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के आप सभी निर्वाचित जो हमारे विधायकगण हैं उनकी ओर से और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए हमारे सभी प्रतिनिधियों को निरंतर प्राप्त होगा, क्योंकि इनके पास एक लंबा संसदीय अनुभव है, जीवन का एक लंबा अनुभव है। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के पास जीवन का एक लंबा अनुभव है, अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद जो व्यक्ति उन चुनौतियों से झेलते हुए आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई सैद्धांतिक अनुभव मायने नहीं रखता है। उनका व्यावहारिक ज्ञान समाज को एक नई दिशा दे सकता है। उत्तर प्रदेश को इस समय इस प्रकार के अनुभव की आवश्यकता है और वह आज हमारे चुने गए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष की ओर से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी का आप सभी नवनिर्वाचित विधायकों की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए विश्वास व्यक्त करूंगा कि उनका मार्गदर्शन सदैव उत्तर प्रदेश के इस विधायिका के साथ साथ देश के इस सबसे बड़े राज्य की जनता को भी निरंतर प्राप्त होगा। आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए कि आप सब कल से जिस उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रम में लगातार बैठ करके नई विधानसभा की कार्रवाई का संचालन अच्छे ढंग से संपन्न हो सके, क्योंकि अब तक तो 20-25 दिन ही साल भर में विधानसभा चलती थी और हम लोगों का प्रयास है कि विधानसभा सत्ता पक्ष यद्यपि चलने नहीं स्वयं ही भागता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा कम से कम 90 दिन साल में चले। इसके लिए आप सबका सहयोग भी हम लोग चाहेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः अध्यक्ष जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए
आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विधानसभा का संचालन सकुशल ढंग से संपन्न करने में भी आपकी सक्रियता और उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।